So today's topic is what are lanthanide contraction or how would for it and what is important consequences. तो हम जानेंगे इसमें कि lanthanide contraction क्या होते हैं और इसके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है. तो बेसिकली जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो एक स्टेडी ग्रेजुअल डिक्रीज होता है लैंथेनॉइड के एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई में. मतलब कोई एटम है उसका साइज बढ़ रहा है तो उसकी जो आयोनिक रेडियाई है, मान लो कि ये उसकी आयोनिक रेडियाई यहाँ पे है, ठीक है. तो यहाँ पे और ये एटम है, पहले इतना था फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर वो बिल्कुल इसके पास पहुँच रहा है. तो वही बोल रहा है कि एटम का जब साइज धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो है एकदम से छोटी हो जाती है, ग्रेजुअली उसमें डिक्रीज आ जाता है. वही चीज़ है. और वो कहाँ से, लैंथेनियम 57 से ल्यूटेशियम 71 तक है. अकाउंट फॉर इट. तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वो बहुत डिफरेंट वे में होता है. मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐड होते रहते हैं उनके एवलॉक एलिमेंट्स में. वो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली वो ऐड होते रहेंगे, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली क्या उसके अंदर ऐड हो रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ऐड हो रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा है. तो वही चीज़ है, ठीक है. अब इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है. अभी किन किन वजह से होता है, ठीक है. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये कोई एटम है, मान लो ये कोई एटम है, उसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब उस न्यूक्लियस में क्या है कि उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, ठीक है, विद ईच सक्सेसिव एलिमेंट प्रोटॉन इज एडेड टू द न्यूक्लियस. अब इस न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ते जा रहा है. तो पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर बढ़ते जाएगा. तो अब पॉजिटिव चार्ज की बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर बिल्कुल बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा. तो ये क्या करेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, ठीक है. यही बता रखा है कि अब जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज जो है जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो पुल करने की कोशिश करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ. पुअर शील्डिंग ऑफ एफ एलिमेंट. अब यहाँ पे एफ एलिमेंट की पुअर शील्डिंग देखने को मिलती है. क्यों, देखो जब एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़ होता है तो वो क्या इंक्रीज़ होता है तब वहाँ पे क्या होता है, n-2 एवलॉक एलिमेंट्स जो हैं इनर वाले यहाँ पे जो इनर वाले n-2 एफ ब्लॉक एलिमेंट है, n-2 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, n-2 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. वो क्या होता है, जो एफ ब्लॉक ऑर्बिटल जो 4f ऑर्बिटल है, ठीक है, जो हमारे f ऑर्बिटल हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं और स्प्रेड आउट शेप के होते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे जो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखने को, मतलब वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं. शील्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन होता है. तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, n-2 जो एफ ब्लॉक है वो क्या करता होता है, वो शील्डिंग नहीं कर पाता है एज़ कम्पेयर टू SPD. मतलब जो एफ वाले हैं ये पुअर शील्डिंग दिखाते हैं SPD. इनके कंपैरिजन में ये क्या है, ये पुअर शील्डिंग दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पुअर शील्डिंग दिखाते हैं. तो अब पुअर शील्डिंग दिखाने की वजह से क्या होता है कि ये फेल हो जाते हैं, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर जो न्यूक्लियस जो है वो बढ़ रहे थे. इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको खींच लेते हैं न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है. अब न्यूक्लियस की तरफ उनको खींच लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है. तो ऑल ओवर इसमें यही चीज़ लिखा था. नाउ हम इनके कॉन्सिक्वेंसेस को देख लेते हैं. तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या चीज़ हैं, ठीक है. तो सिमिलैरिटी इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़. कॉन्सिक्वेंसेस में ये है कि जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है इसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. कैसी, नॉर्मली देखो जो एटॉमिक साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप. वो बोल रहा है कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, जब आप नीचे की तरफ आते हैं डाउन द ग्रुप, तो एटम का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है. डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटम का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करने लग जाता है पीरियोडिक टेबल में. बिकॉज किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है. एटॉमिक रेडियाई जो होती है सेकेंड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जिरकोनियम और थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि हाफनियम, ठीक है, वो क्या है, वहाँ पे हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है क्योंकि वो एलिमेंट जो है वो
इनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, वो एक पेयर बना लेते हैं, इनक्रेडिबल मतलब वो एक तरीके के पेयर बना लेते हैं। तो यही बोल रखा है कि सिमिलैरिटी इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, इसमें ये होता है कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ ज़िरकोनियम और हाफनियम है, इनमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अब इनके अंदर सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जिनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वही बता रखा है, बिकॉज द डिक्रीज इन आयोनिक साइज, अब जो आयन का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया अक्रॉस द सीरीज, तो वेरी स्मॉल अराउंड, देखो कितना हो जाता है वो 10 pm टू 20 पिकोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है लैंथेनॉइड्स की, वो कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जैसे ज़िरकोनियम और हाफनियम। इसकी वजह से इनको मतलब सिंगल लैंथेनॉइड फॉर्म नेचुरली अकरिंग मिक्सचर, मतलब केमिकल और जो नेचुरल होते हैं इनको आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हो गई उनकी, ठीक है। अब एटम यहाँ पे जो बोल रहा था कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गए, ज़िरकोनियम हाफनियम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होने लग गई, एक जैसी होने लग गई, तो इनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिक्रीज़ इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स, अब बेसिक स्ट्रेंथ में क्या डिक्रीज़ आती है, तो ये बोल रहे हैं कि जो आयन का साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो चुका है, La3 पॉजिटिव से Lu3 पॉजिटिव, ठीक है, लैंथेनियम से ल्यूटेनियम क्या है, ये डिक्रीज़ हो गया है इनका साइज़, आयन का साइज़। तो जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है बॉन्ड के बीच में, जो लैंथेनॉइड आयन है उनके बॉन्ड के बीच में जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है, जैसे हाइड्रोक्साइड OH इंक्रीजेज, क्या होता है, OH नेगेटिव जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो इंक्रीज़ इन कोवलेंट कैरेक्टर, अब कोवलेंट कैरेक्टर जो है अगर वो इंक्रीज़ होगा तो जो बेसिसिटी है या बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल, LaOH3 इज़ अ मोस्ट बेसिक, ये जो है वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू LuOH3, इसके कंपैरिजन में ये जो है वो लीस्ट बेसिक है। तो ऑल ओवर यही था, आई होप समझ में आया हो। थैंक यू।